नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। संदेहास्पद स्थिति में मानिकलालो में हुई एक व्यक्ति की मौत। डुमरी से मजदूरी करने गिरिडीह आया था युवक, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। बेंगाबाद पुलिस ने सफेद पत्थर लोड एक ट्रैक्टर को किया जब्त। डीएफओ को मिली थी गुप्त सूचना। संलिप्त अभियुक्तों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत की जा रही है कानूनी कार्रवाई। नाबालिग को भगा ले जाने के आरोपी को मुफस्सिल पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में किया पेश। थाना में मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस कर रही थी तलाशी। शीतलपुर स्थित 10 महाविद्या मंदिर में 4 दिवसीय वार्षिक उत्सव का हुआ समापन। भव्य भंडारे का किया गया आयोजन। मंदिर का पूर्ण हुआ 29 वर्ष। कई प्रमुख लोगों की रही उपस्थिति। और बरमसिया रोड स्थित साई सेवा आश्रम के 15वें वार्षिक महोत्सव के उपलक्ष्य में शुरू हुआ 4 दिवसीय पूजा पाठ। कलश यात्रा में काफी संख्या में लोग हुए शामिल। मां वैष्णो देवी एवं उनके 3 पिंडी स्वरूपों की होगी प्राण प्रतिष्ठा। और अब खबर विस्तार से। पचंबा थाना क्षेत्र के मानिकलालो में मंगलवार की दोपहर 2 बजे एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पचंबा थाना पुलिस को दिया। सूचना मिलते ही पचंबा थाना प्रभारी राजीव सिंह दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और पड़ताल शुरू हो गई। मृतक की पहचान गिरिडीह जिले के डुमरी थाना क्षेत्र के उमेश दास पिता चीतो दास के रूप में की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक गिरिडीह में मजदूरी करता था और इसी क्रम में पचंबा आया हुआ था। घटना कैसे घटी, मौत कैसे हुआ, इसकी जांच पचंबा थाना पुलिस कर रही है। कौन? भाई क्या नाम था इसका? उमेश दास। क्या करता था ये ऐसे होटल में काम करता था और इधर उधर सोता था, जहीं पर सोता था। इधर आए, आपको कोई सूचना है क्या? इधर का सूचना नहीं। हमको कोई आदमी फ़ोन किया हमको कि थोड़ा छोटा भाई नहीं लगता है, वहाँ पर मार के फेंका गया है। कहाँ इसका घर? कहाँ घर? इसका सारखो है। कब से लापता था? घर में हम लोग पर ये भी नहीं किया था। कल जानकारी मिली थी कि कहाँ पे है? नहीं कुछ नहीं मिला था हम लोग को। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजदेव। अभी कुछ देर पहले हम लोग को सूचना मिला कि एक आदमी यहाँ मृत पड़ा हुआ है और सूचना पाकर हम लोग यहाँ पहुँचे। देखिए घटना सही है और देखने के पश्चात ये मालूम हुआ कि डुमरी थाना अंतर्गत ग्राम सोसारको का जिनका भाई यहाँ रहते हैं, घर वाला गृह निवास करके, उन्हीं का भाई है जिसका नाम उमेश दास है। और घटना के बारे में तो पता नहीं, अब खोजा जाना चाहिए इसके बारे में क्या सही क्या गलत है। लेकिन ये हम लोग को लग रहा है कि किसी ने इसे मार कर फेंक दिया है। किस जगह पे ये घटना हुई? ये ग्राम मानिकलालो इसको कहा जाता है और फिर पचंबा थाना के अंतर्गत आता है। बेंगाबाद के बथानबारी से घुटिया जाने वाली सड़क पर सफेद पत्थर लदे एक ट्रैक्टर को प्रशासन ने पकड़ा। बुधवार को बेंगाबाद फॉरेस्ट कार्यालय से इसकी जानकारी दी गई। बताया गया कि मंगलवार की रात डीएफओ मनीष तिवारी को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि बेंगाबाद थाना क्षेत्र के फॉरेस्ट ब्लॉक एवं आसपास के इलाकों में सफेद पत्थर का अवैध खनन और परिवहन किया जा रहा है। इस सूचना के आधार पर डीएफओ मनीष तिवारी के निर्देशानुसार फॉरेस्टर दिवाकर ताती के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित कर तत्काल कार्रवाई के लिए भेजा गया। वन विभाग की टीम ने रात करीब 11 बजे बथानबारी से घुटिया जाने वाली सड़क पर सफेद पत्थर लदे एक ट्रैक्टर को पकड़ लिया। ट्रैक्टर को जब्त कर वन विभाग कार्यालय लाया गया एवं संलिप्त अभियुक्तों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। यह पिछले 1 महीने में वन विभाग द्वारा अवैध खनन के खिलाफ की गई 4थी बड़ी कार्रवाई है।
फॉरेस्टर दिवाकर ताती ने स्पष्ट रूप से कहा कि अवैध खनन एवं परिवहन को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इन्होंने कहा कि पत्थर माफियाओं का मनोबल तोड़ना अत्यंत आवश्यक है ताकि वन एवं पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। इस अभियान में विभाग की टीम में फॉरेस्टर दिवाकर ताती, वनरक्षी रमेश टुड्डू, चंदन दास, दीपक कुमार, सुनील हेम्ब्रम, मुकेश दास आदि शामिल थे। नाबालिग को भगा ले जाने के आरोपी को मुफस्सिल पुलिस ने गिरफ्तार कर बुधवार को 12 बजे सिविल कोर्ट में पेश किया, जहां से इसे जेल भेज दिया गया। जेल भेजने से पहले आरोपी का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में कराया गया। बताया गया कि चुंचुका निवासी संतोष पासवान का पुत्र प्रिंस कुमार पासवान पर पिछले दिनों नाबालिग को भगा ले जाने का आरोप लगा था और इस पर मुफस्सिल थाना में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद पुलिस सक्रिय हुई और गुप्त सूचना के आधार पर इसे गिरफ्तार कर सिविल कोर्ट में पेश किया, जहां से इसे जेल भेज दिया गया। मुरगंडा स्थित प्राचीन साई मंदिर के स्थापना दिवस के उपरांत बुधवार को 4 बजे तक भव्य भंडारा का आयोजन किया गया। इस मौके पर हजारों लोगों ने खिचड़ी, चोखा, चटनी को ग्रहण किया। बता दें कि 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पहले दिन पालकी भ्रमण यात्रा निकाली गई थी। बीते कल 4 मार्च को मंदिर का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। उसके बाद आज भंडारे का आयोजन किया गया। इस बाबत मंदिर के प्रबंधक सुजीत निकुलम ने बताया कि बड़े ही धूमधाम से 29वां प्राण प्रतिष्ठा प्राचीन साई मंदिर का मनाए जाने के बाद आज भंडारा का आयोजन किया गया। बरमसिया रोड स्थित साई सेवा आश्रम के 15वें वार्षिक महोत्सव के उपलक्ष्य में बुधवार को 10 बजे कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में काफी संख्या में महिलाएं और युवतियां सिर पर कलश लेकर शामिल हुई। इस अवसर पर लोग जयकारा लगा रहे थे। कलश यात्रा अर्गा घाट पहुंची, जहां विधि विधान से पूजन कर कलश में जल भरा गया। बताया गया कि 4 दिवसीय पूजा अनुष्ठान का कार्यक्रम रखा गया। पहले दिन विधि विधान से कलश यात्रा निकाली गई। तीसरे दिन 7 मार्च को मंदिर में श्री गणेश, महामृत्युंजय और मां वैष्णो देवी एवं उनके 3 पिंडी स्वरूपों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 8 मार्च को आध्यात्मिक प्रवचन और संध्या भजन का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत के बाद इलाकों में भक्ति भाव का माहौल बन गया। कार्यक्रम की अगुवाई आश्रम के संस्थापक डी चंद्र किरण रेड्डी द्वारा किया जा रहा है। वहीं मौके पर काफी संख्या में साईं भक्त मौजूद रहे। द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा आयोजित एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड में गिरिडीह जिले को वाटर बॉडीज के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मान मिला है। बुधवार को 2 बजे डीसी ऑफिस से इसकी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने जिले को सम्मानित कर बधाई दी। नीति आयोग विंडो 2 के तहत गिरिडीह ने पानी पंचायत बनाकर 67 जल निकायों का पुनर्जीवन किया। इससे ग्रामीणों को सिंचाई, बागवानी और रोजगार के अवसर मिले। द इंडियन एक्सप्रेस ने जिले के प्रयासों की सराहना करते हुए शुभकामनाएं दी। साथ ही उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा को भी इसके लिए बधाई दी है। जमुआ देवरी रोड के चतरों स्थित संत फ्रांसिस एकेडमी में सशस्त्र सीमा बल 35वीं वाहिनी की ओर से बुधवार को 2 बजे तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम किया गया, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं के साथ एसएसबी के जवान शामिल होकर एक रैली निकालकर आसपास के ग्रामीणों को जागरूक किया गया। वहीं बताया गया कि आज के समय में बेटियां हर एक क्षेत्र में बराबर की सहभागिता निभा रही हैं। समाज के कुछ क्षेत्रों में जागरूकता की कमी के कारण उन्हें वे अधिकार नहीं मिल पाता है। समाज में होने वाले भेदभाव को दूर करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से बेटियों के प्रति समाज में होने वाले नकारात्मक रवैया के प्रति जागरूकता फैलाने व भविष्य में उनके कल्याण के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए समय समय पर जागरूकता अभियान चलाया जाता है।
इसी श्रृंखला में एसएसबी सुकन्या योजना, सरकार की ओर से संचालित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सुकन्या योजना जैसी कई योजनाओं के विस्तार के लिए जागरूकता मुहिम चलाकर आम जनता को जागरूक किया जा रहा है। मौके पर मुख्य आरक्षी सहित एसएसबी जवान, संत फ्रांसिस एकेडमी चतरों के प्रधान अध्यापक उमेश यादव, शिक्षक इशिका कुमारी, रुचिका आओ, अरविंद तिवारी, सोनी गुप्ता, प्रणव सहित विद्यालय के बच्चे आदि लोग मौजूद थे। शीतलपुर स्थित 10 महाविद्या मंदिर में 4 दिवसीय वार्षिक उत्सव का विशाल भंडारे के साथ मंगलवार 11 बजे समापन हो गया। देश के चुनिंदा राज्यों में स्थित 10 महाविद्या मंदिर उत्तराखंड, असम और मध्य प्रदेश के अलावे झारखंड के गिरिडीह में स्थित इस शक्ति मंदिर की स्थापना व निर्माण शहर के व्यवसायी कन्हैयालाल विश्वकर्मा के दिवंगत पिता स्वर्गीय जवाहरलाल विश्वकर्मा के 29 वर्ष पूर्व गिरिडीह शहर के शीतलपुर स्थित उसरी नदी के तट भव्य मंदिर का निर्माण कर मां काली के 10 स्वरूपों में मुख्य स्वरूप का विधिवत प्राण प्रतिष्ठा, पूजन, हवन आदि कर स्थापित किए थे। तब से लेकर आज 29 वर्षों से लगातार शक्ति स्वरूपा मां काली के इस भव्य दिव्य शहर के एकमात्र दर्शनीय मंदिर में प्रत्येक वर्ष के फाल्गुन मास की शुरुआत में 4 दिवसीय वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया जाता है और सबसे महत्वपूर्ण इस 4 दिवसीय अनुष्ठान में पूजन, हवन, आरती के लिए बनारस के पंडित ब्राह्मणों के द्वारा कराया जाता है। दर्शकों को बता दें कि बीते 1 मार्च से इस उत्सव की शुरुआत की गई थी और इस उत्सव के तीसरे दिन सुबह में पूजा, हवन, आरती के बाद भव्य रूप से माता का जागरण किया गया, जिसमें बंगाल, झारखंड व अन्य राज्यों के कलाकारों द्वारा जागरण में भजन व भक्ति गीत संगीत से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। लोग भक्ति में देर रात तक डूबे रहे। वहीं चौथे व अंतिम दिन 4 मार्च की सुबह मंत्रोच्चारण से देवी की पूजा व आरती के बाद हवन की पूर्णाहुति की गई। तत्पश्चात 9 कुमारी कन्याओं की पूजा व भोग लगाया कर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जो संध्या 5 बजे से निर्बाध रूप से देर रात तक चलता रहा। भंडारे का प्रसाद पाने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसमें बच्चे, बूढ़े, महिला, पुरुष, युवा सभी वर्ग के लोग शामिल हुए। इस उत्सव के समापन मौके पर बनारस से आए ब्राह्मण एवं व्यवसायी कन्हैयालाल विश्वकर्मा के अनुज उमेश विश्वकर्मा ने उत्सव की पूरी जानकारी दी। क्या है यहाँ पे, क्या कार्यक्रम हुआ है? जी, मेरा नाम डॉक्टर मनोज कुमार पांडे है। मैं वाराणसी से आया हूँ। प्रत्येक वर्ष यहाँ वार्षिकोत्सव के रूप में, चूँकि 1997 में इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई काली माता की, तो इस परिवार का यह कॉन्सेप्ट है कि 10 विद्या मंदिर जो पूरे बिहार, झारखंड में एक जगह कहीं भी उपलब्ध नहीं है, ऐसी अलौकिक मंदिर ये सर्व मंगलमयी हैं, सभी का कल्याण करने वाली हैं, सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं। जी, यहाँ पे ये जो कार्यक्रम हो रहा है, तो ये तो काफ़ी वर्षों से हो रहा है। आप यहाँ पे शुरू से पूजा आप ही करते हैं या? नहीं, हम लोग लगभग 15 वर्षों से हम यहाँ आ रहे हैं। आप 15 वर्षों से यहाँ। जी, आज अंतिम कार्यक्रम चल रहा है, तो क्या अभी आप जानकारी देना चाहेंगे? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1 मार्च से 4 दिवसीय पूजा की शुरुआत हुई थी 10 महाविद्या मंदिर की, यहाँ शीतलपुर सिरसिया में, और 1 तारीख को पूजा पाठ हुई, 2 तारीख को हुई। कल जो 3 तारीख थी, कल भक्ति जागरण हुआ है, जो काफ़ी बढ़िया रहा। बाहर से कलाकार लोग आए हुए थे और बहुत ही बढ़िया भक्तिमय कार्यक्रम हुआ था कल। और आज 4 तारीख को कार्यक्रम की पूर्णाहुति हुई, जिसमें कि सुबह पूजा पाठ हुई। उसके बाद और मनुष्य जीवन को खुशहाल बनाती है। हर देवी का अपना अलग अलग रोल है। जब लोग इस मंदिर से जुड़ेंगे तो ज़रूर वो हर रूप को जानेंगे और हर रूप के कार्यों को वो जान पाएंगे। और ऐसा मंदिर, जैसा कि आप लोग को पता है, पूरे बिहार, झारखंड और इंडिया में 2-3 जगह ही है। जैसे मुख्य रूप से कामरूप कामाख्या में कामाख्या देवी है, यहाँ पे 10 महाविद्या की मंदिर है, और बाकी शायद एक बिलासपुर में है और एक हरिद्वार में है। तो उस प्रकार से देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष में ये 4थी मंदिर है जहाँ एक ही जगह पे 10 महाविद्या देवी का जो है लोग दर्शन कर सकते हैं और पूजा पाठ कर सकते हैं।
और अपने जीवन को बेहतरीन बना सकते हैं। बनहत्ती स्थित स्कॉलर बीएड कॉलेज में आयोजित 5 दिवसीय लेक्चर सीरीज का सफल पूर्वक समापन बुधवार को 3 बजे हुआ। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में सर जेसी बोस सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गिरिडीह के प्राचार्य मुन्ना प्रसाद कुशवाहा उपस्थित हुए। इस दौरान प्राचार्य डॉक्टर शालिनी खोवाल ने बुके, शॉल एवं मोमेंटो देकर उन्हें सम्मानित किया। तत्पश्चात संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित एवं मां शारदे को पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। प्राचार्य डॉक्टर शालिनी खोवाल ने स्वागत भाषण करते हुए प्रशिक्षुओं को प्रभावशाली शिक्षण की आवश्यकता एवं शिक्षण के उद्देश्यों की सर्वोत्तम प्राप्ति के लिए आवश्यक बातें बताई। स्वागत भाषण के पश्चात मुख्य वक्ता मुन्ना प्रसाद कुशवाहा ने 21वीं सदी के लिए प्रभावी शिक्षण रणनीतियों पर काफी प्रभावशाली वक्तव्य के द्वारा काफी सूक्ष्म बिंदुओं पर विचार रखते हुए सभी प्रशिक्षुओं को अपनी जिम्मेदारी के प्रति जागरूक व प्रेरित किया। कार्यक्रम का समन्वयन सहायक व्याख्याता आशीष राज एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया, जबकि मंच संचालन आशीष राज ने किया। वहीं धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर सुधांशु शेखर जमैयार ने किया। मौके पर सभी सहायक प्राध्यापक गण व शिक्षकेतर कर्मियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डीआरडीए निदेशक रंतु महतो ने जमुआ प्रखंड कार्यालय में बुधवार को 1 बजे बैठक कर अबुआ आवास, पीएम आवास, मनरेगा, बिरसा हरित ग्राम, पीएम आवास योजना का सर्वे आदि कार्यों की समीक्षा की। बैठक में डीआरडीए निदेशक ने सभी संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि अपने कार्यों को गंभीरता पूर्वक करें और पूरी पारदर्शिता के साथ दायित्व निर्वहन करें। किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाए। मौके पर उन्होंने बदडीहा 2 के पंचायत सचिव को सख्त हिदायत दी कि अपने कार्यशैली में सुधार लाएं और ग्रामीणों को सुगमता पूर्वक लाभान्वित करना सुनिश्चित करें। बैठक में विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की बारी बारी से समीक्षा की तथा सभी संचालित योजनाओं में प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। समीक्षा के क्रम में उन्होंने मनरेगा, मैया सम्मान योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, अबुआ आवास योजना, वीर शहीद पोटोहो खेल विकास योजना, आम बागवानी योजना अंतर्गत संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। साथ ही मनरेगा के तहत हो रहे कार्यों की समीक्षा के क्रम में ज्यादा से ज्यादा मानव दिवस सृजित करते हुए ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत पीरटांड और डुमरी के बीच अटकी गांव में बुधवार को 3 बजे तक नारी चौपाल का आयोजन किया गया। नारी चौपाल के माध्यम से बालिकाओं के लिए अधिक अवसरों का समर्थन करने, शिक्षा, कानूनी अधिकार, चिकित्सा देखभाल, महिलाओं के प्रति हिंसा और बाल विवाह, गुड टच, बैड टच, जेंडर समानता, यौन उत्पीड़न एवं बालक बालिकाओं से संबंधित अन्य कानून तथा साइबर सुरक्षा आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया। इसके अलावा उन्होंने लिंग आधारित हिंसा से मुक्ति हेतु सखी वन स्टॉप सेंटर गिरिडीह द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सुविधाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। सखी वन स्टॉप सेंटर की अन्य कर्मियों ने भी इस चर्चा में शामिल होते हुए कानूनी सहायता टोल फ्री नंबर 181 आदि के बारे में विस्तार से चर्चा की गई तथा चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 के बारे में बतलाया गया। मौके पर बाल संरक्षण इकाई की नीलम कुमारी, बाल कल्याण समिति के चेयरपर्सन, चाइल्ड लाइन के अधिकारी, महिला पर्यवेक्षिका, स्थानीय ग्रामीण मुखिया आदि उपस्थित थे। राजधनराज निवासी रविशंकर कुमार का शव घर में ही संदेहास्पद परिस्थिति में बरामद किया गया। बुधवार को 1 बजे शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराया गया। इस दौरान मृतक के गला में काला निशान पाया गया, जिससे फांसी लगाने का प्रतीत हो रहा है। अंदेशा लगाया जा रहा है कि फांसी लगाकर इन्होंने आत्महत्या किया है। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में कर पंचनामा दर्ज कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। वहीं शव का पोस्टमार्टम करने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया।
थाना क्षेत्र के बेलवाना निवासी करामुल अंसारी की 25 वर्षीय पत्नी मैरून निशा ने बंद कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बुधवार को 1 बजे शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। इस दौरान मृतका के शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए। महिला ने दुपट्टा के सहारे बंद कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या की है। पुलिस को सूचना मिलते ही तीसरी पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। फिलहाल खबर लिखे जाने तक मृतका ने किस वजह से फांसी लगाई थी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई थी। संदेहास्पद स्थिति में मानिकलालो में हुई एक व्यक्ति की मौत। डुमरी से मजदूरी करने गिरिडीह आया था युवक, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। बेंगाबाद पुलिस ने सफेद पत्थर लोड एक ट्रैक्टर को किया जब्त। डीएफओ को मिली थी गुप्त सूचना। संलिप्त अभियुक्तों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत की जा रही है कानूनी कार्रवाई। नाबालिग को भगा ले जाने के आरोपी को मुफस्सिल पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में किया पेश। थाना में मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस कर रही थी तलाशी। शीतलपुर स्थित 10 महाविद्या मंदिर में 4 दिवसीय वार्षिक उत्सव का हुआ समापन। भव्य भंडारे का किया गया आयोजन। मंदिर का पूर्ण हुआ 29 वर्ष। कई प्रमुख लोगों की रही उपस्थिति। और बरमसिया रोड स्थित साई सेवा आश्रम के 15वें वार्षिक महोत्सव के उपलक्ष्य में शुरू हुआ 4 दिवसीय पूजा पाठ। कलश यात्रा में काफी संख्या में लोग हुए शामिल। मां वैष्णो देवी एवं उनके 3 पिंडी स्वरूपों की होगी प्राण प्रतिष्ठा। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।